नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विधि विधान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। मैं बात करने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो कि 30 जुलाई को है। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और इससे जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचांग के अनुसार 30 जुलाई को एकादशी की तिथि पड़ रही है। इस एकादशी की तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साल की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है, जबकि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ती है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय प्रदेशों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि सावन मास की पुत्रदा एकादशी दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पुत्रदा एकादशी का लाभ क्या है। इससे जुड़ी बहुत ही रोचक बात मैं बताने जा रही हूँ। जन्म और मृत्यु के समय किए जाने वाले संस्कारों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय कुछ महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित किए गए हैं, जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जाते हैं। पुत्र के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है, ऐसा धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध की नियमित क्रियाएं भी पुत्र द्वारा ही संपादित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जिन दंपतियों के जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो अत्यधिक परेशान रहते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता है, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रहते हैं, और जिनके पुत्र होते हैं या पुत्रियां होती हैं, वो अपने संतान की सुरक्षा के लिए, सुखी जीवन के लिए यह एकादशी का व्रत रखते हैं। वैष्णव समुदाय में के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। पारण का भी विशेष महत्व है। हमें पारण कभी भी नहीं कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि पारण कब करना है, पूजा का मुहूर्त क्या है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना पाप करने के समान माना जाता है। इसी तरह एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी का महत्व। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि आरंभ 30 जुलाई को हो जाएगी और 31 जुलाई को इसका पारण होगा। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि में बता रही हूँ। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घी का दीपक जरूर जलाएं और पीले चीज़ों का अर्पण और भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और पीले पुष्प बहुत प्रिय है। और भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं। इस दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दिन भर फलाहार रख के भोजन न करें तो अच्छा है, फलाहार व्रत करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व बताने जा रही हूँ। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बतलाया गया है। एकादशी के महात्म्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था। एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं बताने जा रही हूँ एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई 2020 को 1:16 सुबह के 1:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 जुलाई की रात 11:49 पे समाप्त होगी।
अब मैं बताने जा रही हूँ कि पारण का समय क्या है। तो पुत्रदा एकादशी का पारण का समय है 31 जुलाई को सुबह 5:42 से लेकर 8:24 तक, शाम के 8:24 तक आप पारण कर सकते हैं। 5:42 के पहले आपको पारण नहीं करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। तो ये था पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और